अस्सलाम वालेकुम। सलाम, क्या हाल क्या हाल है? ठीक है, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा नाम यासिर महमूद है जी। जी ये जी डॉक्टर काशिफ जिला हॉस्पिटल से। जी जी आज हम आए हैं इनसे स्पेशल मिलने। बिल्कुल। तो पूछते हैं डॉक्टर साहब क्या चाहते हैं, क्या है, अच्छा फिर इस पर डिस्कस करते जी जी ठीक है, आप ही डिसाइड करेंगे क्या टॉपिक होगा। हार्ट डिजीज को डिस्कस करें। हार्ट डिजीज़ को। ओके ओके। आप स्पेशली किसके डॉक्टर हैं? मेरी 4 स्पेशलिटी है। जी जी एक कार्डियोलॉजी है, जी जी। ठीक है, उसके अलावा गैस्ट्रोएंटरोलॉजी है, ओके। ठीक है, उसके बाद डायबिटीज है, जी जी। और नेफ्रोलॉजी, किडनी डिजीज, लिवर डिजीज, ओके। ठीक है। ये मेरी 4 स्पेशलिटीज हैं। मैं जिला हॉस्पिटल में हूँ, उस टाइम मैं हेड ऑफ डिपार्टमेंट हूँ, और मैं इन्फेक्शियस डिजीज की को हेड कर रहा हूँ। ओके। जैसे कोविड हो गया, जी जी जैसे दूसरे लोगों में जी डेंगू हो गया, डेंगू हो गया। या जिस तरह एच इन्फ्लुएंजा हो गया, जी जी इन्फेक्शन, बिल्कुल। ये सारी जो कंटेजियस इन्फेक्शन हैं जो आती हैं सोसाइटी के अंदर और एक पूरी मोहल्ले में फैल जाती हैं, जी जी उनको कवर करते हैं बेसिकली। उनको ट्रीटमेंट करते हैं, उनके जो ज़्यादा वार्ड हैं ओके। हॉस्पिटल के अंदर, और उसमें क्लिनिक पूरी हुई जी जी डेडिकेटेड जो सिर्फ यही काम है। ठीक है, वेरी गुड। और उसके अलावा मैं इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड हेल्थ साइंसेज का प्रिंसिपल भी हूँ जिला हॉस्पिटल। गुड गुड गुड। उसके अलावा प्राइवेट क्लिनिक वगैरह नहीं बनाया हुआ? प्राइवेट क्लिनिक के लिए टाइम नहीं मिलता, लेकिन एक प्राइवेट क्लिनिक में उसको 2 घंटे के लिए बैठते हैं। चेकअप के लिए जैसे होता हाँ, है। चेकअप के लिए ओके जैसे। ठीक, गुड, वेरी गुड। तो चलें स्टार्ट करते हैं फिर हार्ट की डिजीज़। हार्ट डिजीज़ जो हैं, एक तो उसमें सबसे ज़्यादा रुपए हार्ट डिजीज़ उनके अंदर होती है जिनकी फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव होती है, जिनके पेरेंट्स को हार्ट की डिजीज़ हों तो आगे बच्चों के अंदर हार्ट की डिजीज़ आती है। ओके ओके। दूसरे नंबर पे आपका लाइफ़स्टाइल आ जाता है, ठीक है, जिसके अंदर ओबेसिटी या जो वेट ज़्यादा होना, ठीक है, उसके जी अलावा स्मोकिंग, ठीक है, उसके बाद ऑयली चीज़ें, उसके बाद बाहर के खाने खाना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, और जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल है जिसमें एक्सरसाइज नहीं है, एक्सरसाइज नहीं है ठीक बिल्कुल। है, वो जो सारी की सारी जो चीज़ें हैं, आपकी लाइफस्टाइल जो है वो हार्ट डिजीज़ को ज़्यादा से ज़्यादातर वो हार्ट डिजीज़ की तरफ आपको लेके जाते हैं। ठीक। उसमें ये होता है कि कोलेस्ट्रॉल जो आपका बनना शुरू होता है, जी ठीक जी है, उसके बाद एथेरोस्क्लेरोसिस एक प्रोसेस होता है कि आपकी जो आर्टरीज हैं, जो आपकी वेसल्स हैं, जो ब्लड लेके जाती हैं पूरे जिस्म के अंदर, उसके अंदर जो है फैट बनना शुरू हो जाते हैं, ओके। ठीक है, उसको एथेरोमा कहते हैं। एथिरोमा। ठीक है, एथेरोमा जब टूटता है, जी वहाँ से ब्रेक करता जी है, जी तो वो लॉज काट जाता है किसी भी एक स्मॉल आर्टरी के अंदर। स्मॉल आर्टरी में ब्लॉक ब्लॉक तो उस आर्टरी को ब्लॉक कर जी देता जी है, जी ठीक है, उस आर्टरी को ब्लॉक करने की वजह से आगे ब्लड सप्लाई खत्म हो जाती है, खत्म। ऑक्सीजन नहीं जा सकती, न्यूट्रिशन नहीं जा सकती, तो उस वहाँ पे वो एरिया डेड होना शुरू हो जाता है, ठीक है, जिसको हम हार्ट अटैक कहते हैं, जी ठीक जी है, और हमारी लैंग्वेज में उसको मायोकार्डियल इंफार्क्शन कहते हैं, ठीक मायोकार्डियल है, इन्फेक्शन बायोलॉजिकल टर्म है। बायोलॉजिकल टर्म, ठीक है। गुड। एंटीरियर वॉल एमआई, हम्म। एंटीरियर वॉल एमआई, पोस्टीरियर वॉल एमआई, जो हार्ट का जो फ्रंट है ना, जी जी ठीक है, जी वो ऑलमोस्ट 70% है। फिर नीचे उसकी एपेक्स है, टिप है, जी ठीक है, जी उसका पोस्टीरियर एरिया है, ठीक ओके। है। ये सारे के सारे इफेक्ट हो सकते हैं। 3 वेसल्स होती हैं मेनली जो हार्ट को सप्लाई करती हैं, जी जी ठीक है। तो कुछ के अंदर 3 वेसल डिजीज होती है, ट्रिपल वेसल डिजीज, जिनको डायबिटीज होती है। डायबिटीज के अंदर डिफ्यूज डिजीज होती है, मतलब उसमें एथेरोस्क्लेरोसिस का प्रोसेस बहुत ज़्यादा तेज हो रहा होता है। जी जी और जो पेशेंट होते हैं जिनको डायबिटीज़ नहीं होती, लेकिन उनका एक साइड, एक पॉइंट या एक एरिया, वहाँ पे जो आर्टरी जो है ब्लॉक होना शुरू हो जाती है, ठीक। जब एथिरोमा प्लेटलेट्स वहाँ पे एग्रीगेट करते हैं, जी जी ठीक है, और फिर उसको ब्लॉक करते हैं, ठीक है, ब्लॉकेज की वजह से भी या टूटने की वजह से, अगर वो किसी माइक्रो आर्टरी में लॉन्च कर जाता है तो सीवियर भी हो सकता है, आई की प्रॉब्लम भी हो सकती है, हार्ट की प्रॉब्लम भी हो सकती है, किडनी की प्रॉब्लम भी हो सकती है, ओके। ठीक है। बेसिकली ये सारी गेम किस चीज़ की है? ब्लड सप्लाई की। ब्लड सप्लाई। अगर आपकी ब्लड सप्लाई नॉर्मल, अब जो लोग एक्सरसाइज करते हैं, जी ठीक है, जी तो उनके अंदर ब्लड फ्लो बड़ा अच्छा रहता है, ठीक, उसके साथ रिपेयरिंग भी होती रहती है, उसके बाद एथेरोस्क्लेरोसिस का प्रोसेस स्लो डाउन हो जाता है, तो उस उनके अंदर हार्ट अटैक के चांसेस बड़े कम बड़े रहते कम हैं, होते हैं। ठीक है। जैसे कि मैं मिसाल दूंगा वसीम अकरम की। जी वसीम अकरम डायबिटिक पेशेंट है, ठीक है, लेकिन उसको टाइप 1 डायबिटीज़ है, इंसुलिन के ऊपर है इंसुलिन बचपन से, ठीक है, ठीक। लेकिन अब तक वो हेल्दी है क्योंकि वो एक एथलीट है, यस। ठीक है, एक्सरसाइज ठीक करता है, है, वो वॉक एक्सरसाइज करता करता है, वॉक करता है, अपनी डाइट का ख्याल रखता ख्याल है, रखता ठीक है, तो ही इज़ वेरी फिट, है। ठीक है। तो इसमें आपकी डेडिकेशन बहुत ज़रूरी है। एक शख्स को इंक्लूडिंग मी, जी ठीक जी है, जिस एज के भी हिस्से में ऑलमोस्ट 1 घंटा अपनी लाइफ का, जी जी ठीक है, अपनी एक्सरसाइज के लिए स्पेयर करना चाहिए।
जिसमें जो भी एक्सरसाइज उसको पसंद है, उसको वॉक पसंद है, ब्रिस्क वॉक पसंद है, ठीक है, उसको साइकिलिंग पसंद है, उसको स्विमिंग पसंद है, उसको जिम पसंद है, जैसे उसको मैं सही है। ताइक्वांडो पसंद है, उसको फुटबॉल पसंद है, ठीक है, बिल्कुल। आउटडोर एक्टिविटीज के लिए, ठीक। ना कि इंडोर एक्टिविटीज में जिसमें बच्चे मोबाइल मोबाइल पर वो और लेजी बना देते हैं। जैसे ये हमारा भतीजा है, ठीक जी है, जी। इस एज में एथेरोस्क्लेरोसिस का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, अच्छा, स्लो डाउन अच्छा। इसी एज में स्टार्ट हो इसी जाता एज में हो इसी जाता एज में स्टार्ट हो जाता है। और जब वो 30-35 ईयर की एज में आके अगर हम लाइफ स्टाइल को कंट्रोल ना करें, मॉडिफाई ना करें, ठीक है, और उसमें हम जो ज़्यादातर फैटी चीज़ें खाएं या ऑयली चीज़ें खाएं, तो उसमें फिर जाके वो ज़्यादा इंक्रीज कर जाता है, एनहेंस कर जाता है। और अब बॉडी वेट को कंट्रोल करना बड़ा जरूरी है। जैसे कि अब यासिर भाई का बॉडी वेट है बहुत ज़्यादा है, ठीक है, जी जी। तो BMI होता है, बॉडी मास इंडेक्स, ठीक है, BMI शुड बी बिटवीन 26, ठीक है, ये शुड बी लेस देन 26, ठीक है, तो उनके अंदर चांसेस कम है, ठीक है। जो फीमेल्स हैं, मेंस्ट्रुएटिंग फीमेल जिनके अंदर पीरियड आते हैं, उनके अंदर ब्लड फ्लो और तरह से होता है, ठीक है, तो हार्ट अटैक के चांसेस बड़े कम बड़े हैं, कम। ठीक है, अनटिल अनलेस कि वो कुछ मेडिसिन या कुछ वगैरह जी नहीं जी खा रही जी हो। जी। लेकिन मेल की फिजियोलॉजी अल्लाह ताला ने ऐसी बनाई है कि उसके अंदर उसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं, ठीक है, तो इसलिए एवरी पर्सन शुड बी एक्सरसाइजिंग, ठीक है, उसकी बेली फैट नहीं होना चाहिए, बेली फैट इज द मोस्ट डेंजरस फैट, और फैटी लीवर नहीं होना चाहिए, फैटी लीवर नहीं। फैटी लीवर नहीं होना चाहिए। फैटी लीवर को आमतौर पर नॉर्मल चीज समझा जाता है, फैटी लीवर इज नॉट नॉर्मल। ये हार्ट का भी मसला करेगा। ठीक है, बिल्कुल करेगा, ठीक है, फैटी लीवर फैटी लीवर करेगा। लीवर ने 4 काम करने होते हैं, स्टोरेज का काम करना होता है, मेटाबॉलिज्म का काम करना होता है, डाइट की डिस्ट्रीब्यूशन करनी होती है, ठीक है, उसके बाद एक्सक्रीशन करनी होती है, ठीक है, जैसे बाइल सॉल्ट्स हैं, ठीक है, बाइल में, ठीक है, बाइल सॉल्ट डाइजेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है, उसके अलावा भी और चीज़ें भी वो एक्सक्रीट करते हैं, ठीक है, तो इसलिए लीवर एक बड़ा मेन हमारा मेजर ऑर्गन है। जब लीवर हमारा सेटल्ड है, ठीक है, हमारा स्टोमक सेटल्ड है, तो हमारी ऑलमोस्ट सारी चीज़ें बिकॉज ये मेन फंक्शनल यूनिट है, मेन फंक्शन बॉडी, ठीक है, वाइटल ऑर्गन है, वाइटल ऑर्गन, ठीक है, तो वाइटल ऑर्गन जितने ज़्यादा आपके स्टेबल होंगे, उतने अच्छे फंक्शन होंगे, आपकी बॉडी उतनी अच्छी रिस्पॉन्स करेगी, ठीक है। और अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव है, हाइपरटेंशन आपको हो गई है किसी भी वजह से, तो आपको अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। अगर नहीं हो रही तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन प्लस मेडिकेशन मेडिकेशन को कभी भी इग्नोर करना चाहिए। बहुत सारे पेशेंट मेरे पास आते हैं, वो कहते हैं डॉक्टर साहब ये गोली लग ना जाए। अब 60 साल की उम्र होती है, अगर मैं आइडियल देखूं तो हमारी एवरेज लाइफ कितनी है, 60 ईयर टू 70 भी ज़्यादा बन जाती है ठीक है। अगर लग भी जाए जी, तो क्या जाता है बिल्कुल, कुछ भी नहीं जाता, कुछ भी नहीं जाता। लेकिन ये एक वो बना हुआ है कि डॉक्टर साहब गोली लग ना जाए, ठीक है ना, डरते हैं, पहले खौफ आ जाता है, ठीक है। हालांकि जितनी भी दवाई बनती है सारी सारी अल्लाह ताला, ये जिसमें जमीन, ये जिस्म किससे बना हुआ है, मट्टी से बना हुआ है, तो इसकी जो खुराक है वो मट्टी के अंदर, ठीक, जो जितनी भी दवाइयाँ वो सारी के सारी दरख्तों से बनती है, ठीक है। ये जो मार्केट में मेडिसिन आती है, ये उन दवाइयों की रिफाइंड फॉर्म है, जैसे पोस्ट है उससे फ्यूम बनती है, उसकी रिफाइंड फॉर्म हीरोइन, ठीक है। तो एज सच इसी तरह से रिफाइंड फॉर्म ऑफ मेडिकेशन इज, ठीक है, वो दरख्तों से बनती है, और वो रिफाइंड फॉर्म की शक्ल में फैक्ट्री से होती है, ठीक है, मेडिसिन के थ्रू। और जो मेडिसिन मार्केट में आती है बेटा, उसके ऊपर सालों की रिसर्चेज होती है, ठीक है, 50 ईयर्स की 60 ईयर्स की रिसर्चेज के बाद वो मेडिसिन जो है बाजार में लेके आई जाती है, ठीक है, आफ्टर डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन है कि एक होता है आर्टेरियोस्क्लेरोसिस और एक होता है एथेरोस्क्लेरोसिस, तो दोनों सेम चीज है। आर्टरियो का मतलब है आर्टरीज, ठीक है। एथेरोस्क्लेरोसिस तो पूरे आर्टरी और वेनस पूरे सर्कुलेटरी सिस्टम में हो रहा है, ठीक है जी, तो हम उसको एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। आर्टेरियोस्क्लेरोसिस भी ऑलमोस्ट सेम है, आर्टरीज के अंदर, सिर्फ वो आर्टरीज के अंदर। अच्छा, आर्टरीज के अंदर ज्यादा क्यों होता है? ब्लड प्रेशर की डेफिनेशन है प्रेशर एक्सर्टेड बाय द ब्लड ऑन द वॉल्स ऑफ द आर्टरी। जो प्रेशर जो होता है ब्लड की वजह से आर्टरी के वॉल्स के ऊपर आता है, प्लास्टिक होती है ना, जब भी हम अपनी आर्टरीज को पल्स करते हैं तो ये वो कार्य होती है, पल्सेट करती है, ठीक है। जो पल्सेट करते हैं तो वो प्रेशर की वजह से पल्सेट करते हैं। जब हार्ट पंप करता है, ठीक है, तो पल्सेशन क्रिएट होती है, ठीक है। जहाँ पे पल्सेशन क्रिएट होगी, ठीक है, वो सारा आर्टरियल सिस्टम है, और वहाँ पे जब स्क्लेरोसिस होगा हम उसको आर्टरियोस्क्लेरोसिस कहते हैं, ठीक है ना। तो वहाँ पे ज्यादा होता है, ठीक है। तो वहाँ पे ज्यादा इसलिए होता है कि वहाँ पे अगर ब्लड की वजह से आर्टरी की वॉल डैमेज हो जाए, तो वॉल को रिपेयर करने के लिए
वो वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स आना शुरू हो जाते हैं, प्लेटलेट्स आना शुरू हो जाते हैं, और वहाँ पे प्लेटलेट्स एग्रीगेशन स्टार्ट हो जाती है, और वहाँ पे एथेरोमा ज़्यादा स्पीडली जी होता जी है। जी ठीक बिल्कुल है, सही बात है। ठीक है। जैसे कि हमारी स्किन के ऊपर अगर वो कोई कट लग बाउंड जाए आते हैं, तो जी। वहाँ पे आप देखेंगे थोड़ी देर के बाद ब्लड रुक जाएगा, और वहाँ पे एक आपको हाइटेड किस्म का नजर आएगा, जैसे कि कोई कवर स्कार किया लगा हुआ है, जी, जी। इसका स्कार बन गया, जी, ठीक जी, है। जी। तो वो स्कार फिर ऐसे ऐसे खत्म, इस तरह का स्कार आर्टिस्ट के अंदर पड़ता है, सेम अंदर, सही, ठीक है ना। सही, तो उसको हम एथेरोमा कहते हैं, एथीरोम, ठीक है, ओके, ओके। आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। ठीक। और इसमें एक